हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स की। इसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब तो होता है एम्बर और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट स्टैटिक्स मतलब एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम ये बात स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है। आई होप कि आप लोगों ने ये काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम बेसिकली बात करते हैं फोर्सेस की, फील्ड्स की और पोटेंशियल की, और वो भी हम बात करते हैं चार्ज की वजह से। और चार्ज भी हमारा कैसा होना चाहिए, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस्ट पर। अगर हमारा कोई भी चार्ज रेस्ट पर है तो उसकी वजह से जो भी फोर्स, फील्ड और पोटेंशियल क्रिएट होगा उन सभी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हमें इसमें पढ़ना है चार्ज के बारे में। चार्ज की वजह से जो भी फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल वगैरह क्रिएट हो रहा है, तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये बात जान लें कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर दो चार्ज रखे हुए हैं या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो दोनों कैसे हैं। और इसके अलावा चार्ज के टाइप्स होते हैं। चार्ज दो प्रकार के होते हैं और ये पहले से आप लोगों को पता भी है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और चार्ज की यूनिट कूलम्ब में दी जाती है। और बेसिकली जो हम यूनिट मानते हैं, जो हमें लोएस्ट यूनिट हमें पता है चार्ज की, वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब चार्ज की यूनिट होती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई जो हमारा ये चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इससे कम नहीं हो सकता है, लेकिन कब होगा इसे जानने के लिए इसकी अधिक जानकारी ग्रेजुएशन में आप लोगों को मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास चार्ज की प्रॉपर्टीज आती हैं। चार्ज के जो यहाँ ये मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं अपने हिसाब से जो मुझे मिली, बाकी इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि 5 ही प्रॉपर्टियाँ, और भी ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट जो मेनली यूज करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहली प्रॉपर्टी वही है जो आप लोगों को पता है कि अगर सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, और अगर अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो टोटल चार्ज है सिस्टम का वो हमारा सेम रहेगा। इसमें सेम रहने का मतलब ये है कि आप लोग सपोज करो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है या बॉल है, उसको हमने दो भागों में तोड़ दिया, तो आधी बॉल पर आधा चार्ज चला गया, दूसरी बॉल पर आधा चार्ज चला गया। लेकिन अगर हम दोनों को अगर हम देखें, अगर हम बॉल की ही बात करें तो टोटल चार्ज हमारा कंजर्व रहेगा, उसमें ना चार्ज कम होगा ना ज़्यादा होगा। और बात जब भी हम यहाँ पर करते हैं कंजर्वेशन की, तो ये बात मान के चलते हैं कि हमारा सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि वो दूर रखा हुआ है, वो किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें ये बताया गया है कि जब भी हमारा कोई भी चार्ज है, जो हमारा टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और जो ये n है यहाँ पर, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। इंटीजर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होती है। और सीधी से अगर हम कहें तो P/Q की फॉर्म में बेसिकली नहीं होती। जो P/Q की फॉर्म होती है जहाँ पे उस समय पूरे नंबर के फॉर्म में ना लिख सकें, वो हम यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे 1/2 हो, 3/2 हो, तो वो हम एज्यूम नहीं करते हैं। इसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारे पास जो भी टोटल चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर वो हमें निकालना है तो सिंपली जो पहला चार्ज है, दूसरा है, तीसरा है, और जितने भी चार्ज हैं सभी को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल चार्ज निकल के आ जाएगा। अब हम चार्ज को सिंपली जब हम ऐड कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो चार्ज है, चार्ज हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है यहाँ पे।
तो यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाए हैं इन दोनों में ये बताया गया है कि ये जैसे हमारा ए है और बी है, तो ए और बी अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर बी और सी की बात करें, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और ए और सी के बारे में आप लोग सोचिए कि क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, या आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। और जो सेकंड वाला फिगर है इसमें मैंने बताया है कि जो हमारा टोटल चार्ज है अगर हमें निकालना है तो सिंपली इन सभी चार्जेस को ऐड कर देते हैं। 2 है, 4 है, 6 है, -5 है, अगर इन सभी को हम ऐड कर दें साइन वाइज तो जो भी हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इनवेरिएंट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ है, अगर वो ऑब्जेक्ट चाहे कितनी ही तेज क्यों ना भागे तो उससे कोई मतलब नहीं है कि उसकी स्पीड कितनी है, जो ऑब्जेक्ट का चार्ज है वो सेम रहेगा। या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी बस में बैठे हुए हैं, आपके हाथ में एक रॉड है, रॉड पे हमारा चार्ज क्यू है, और अगर जब ऑब्जेक्ट वो हम मूव कर रहे हैं तो जो चार्ज है जो हमारा पहले था रेस्ट पर, हर कंडीशन में उसका चार्ज क्यू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एंड आफ्टर दिस हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ द बॉडी। जो अगर हमारी बॉडी है तो उस पर किस तरीके से चार्ज आ सकता है, तो इसमें 3 हम तरीके पढ़ने जा रहे हैं कि 3 मेथड की वजह से जो उसमें चार्ज आता है। पहला फ्रिक्शन है, दूसरा इंडक्शन, तीसरा कंडक्शन। तो हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए सिंपली पहले से ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा चार्जिंग व इंडक्शन है। तो जो यहाँ पे मैंने फिगर लिया है ये NCERT की बुक से है, आप लोगों को ये बुक फिगर बुक में मिल जाएंगे। तो जो पहला टॉपिक था आप लोगों का, तो ये सभी फिगर आप लोगों को NCERT बुक्स में मिल जाएंगे। तो ये हमें बताया गया है कि हमारे पास 2 बॉल हैं A और B, और इसके पास हम एक चार्ज रॉड लेकर के आते हैं। तो जो हमारा ये A है इसका जो पास वाला पोर्शन है जो A की साइड है उस पर नेगेटिव चार्ज आया है, और B का जो अपोजिट साइड है इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो जो हमारी नेगेटिव चार्ज है इस समय ये बताया है कि जब अगर हम इसको पास किसी चार्ज बॉडी को लेकर के आए तो इस पर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, मतलब एक इसका क्रिएशन हुआ है। तो ये मतलब इसकी वजह से हुआ है, तो इसका जो फिनोमेना है इसको नाम देते हैं इंडक्शन। और जो कंडक्शन और अगर फ्रिक्शन की हम बात करें तो फ्रिक्शन में आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली अगर हम किसी कंघे को या कॉम्ब को अगर बालों से अगर रब करें और फिर उसके बाद उसे किसी पेपर के पास लेकर के जाएं तो उसे अट्रैक्ट करता है, तो जो उस पर चार्ज क्रिएट होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। और इंडक्शन में सिंपली कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, या फिर सीधे कहें तो जैसे कि कोई बैटरी हमने लगाई उसमें चार्ज आ गया, या फिर हमारा वायर होता है, वायर में दोनों वायर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, अगर हम उसको टच करते हैं तो उसमें चार्ज आ जाता है, वही हमारा कंडक्शन होता है। नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ रहे हैं इसमें है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने चार्ज अभी तक पढ़ा है वो हमारा चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये उन सब चीज़ों उसको बता रहे हैं। तो ये हमारा चार्ज यहाँ पे 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है कंटिन्यूस चार्ज में। बाकी मेनली 2 तरीके का होता है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट। तो हम मोस्टली कंटिन्यूस चार्जेस के बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्क्रीट तो सिंपल, जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रखा हुआ, तो वो तो हमारा डिस्क्रीट। अगर हम कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में होता है कि हमारे पास ये रॉड है, रॉड पे अगर हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अगर हम जाएं रॉड की लेंथ के अलोंग तो हमें चार्ज कंटिन्यूसली मिलेगा, कहीं पर भी चार्ज का गैप नहीं मिलेगा, वो होता है हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं, पहला लीनियर, दूसरा सरफेस और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। ये हमारा लेंथ पे के ऊपर डिवाइड होता है चार्ज, तो इसीलिए हम चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ कर देते हैं। और सरफेस चार्ज डेंसिटी में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसीलिए हम बात करते हैं इसमें एरिया की।
और हमेशा ये स्टूडेंट बात हमें याद रखनी है कि जब भी हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें चार्ज अपॉन में हम जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, लीनियर है तो लेंथ से, अगर सरफेस एरिया चार्ज है तो ए से, वॉल्यूम चार्ज है तो वी से हम डिवाइड कर देते हैं। अगर सिग्मा हम यूज कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, रो का मतलब वॉल्यूम चार्ज है और लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये बहुत ही फेमस सिंबल्स हैं, मोस्टली हम इन्हीं को यूज करते हैं। और अगर कोई और बुक पढ़ोगे तो हो सकता है कि सिंबल आपके अलग हों, लेकिन उन सभी का जो फिजिकल मीनिंग रहेगा, जो मतलब है, वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे यहाँ से और यहाँ तक हमारा ये, इस पर पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं, तो ये हमारा ये हो जाती है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो इसके जो सरफेस एरिया है हम उसी की बात करते हैं, हमें उसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप कितना तो समझ में आया होगा आपको। और अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की तो इसके हम अंदर भी जाते हैं, सरफेस पर भी बात करते हैं ऑब्जेक्ट के। जो मैंने ये प्लस सिंबल बनाए हैं इसका मतलब ये है कि जो इस पर हम चार्ज दे रहे हैं हमारा पॉजिटिव चार्ज है। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं इसके जो भी नोट्स हैं उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से लिंक निकाल के नोट्स भी देख सकते हैं। थैंक यू।